हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। दोस्तों आज हम आपको चाल, समय और दूरी का एक महत्वपूर्ण टाइप सॉल्व करवाएंगे। इस टाइप के जो सवाल हैं दोस्तों वो एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हम इस पेपर पर इस टाइप के सवालों का दोस्तों हम आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका बताएंगे कि दोस्तों आप इस प्रकार के सवालों को मात्र 10 से 15 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों जब हमारी चाल अधिक होगी तो किसी दूरी को तय करने में समय क्या लगेगा दोस्तों? कम लगेगा। अगर हमारी चाल कम होगी तो किसी दूरी को तय करने में हमारा समय अधिक लगेगा। तो दोस्तों जब दूरी कांस्टेंट होती है तो जो टाइम का रेशियो होता है दोस्तों वो चाल के रेशियो का क्या होगा दोस्तों? उल्टा होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी जो गति है यानी कि 6/7 की गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना है। तो दोस्तों यहाँ जो दूरी है वो कांस्टेंट है, तो जो समय का अनुपात होगा वो चाल के अनुपात का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों हमें चाल का अनुपात कितना दिया गया है? तो दोस्तों जो चाल का अनुपात है वो 6/7 दिया गया है। तो दोस्तों जो समय का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? यानी कि दोस्तों 7/6 हो जाएगा। तो दोस्तों उसके द्वारा जो लिया गया वो सामान्य समय है दोस्तों वो 6 यूनिट है। तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट की वैल्यू इस सवाल में कितनी दी गई है दोस्तों? 25 दी गई है। तो दोस्तों हमसे 6 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 25 छक्का कितने होते हैं दोस्तों? 150 मिनट होते हैं। अब दोस्तों इसे घंटे में परिवर्तित करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 2 h 30 ठीक है दोस्तों, तो जिसका जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही होगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल भी इसी प्रकार का है। देखिए एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की गति से चलने पर एक सही 1/2 घंटे देर से पहुंच पाता है, तदनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने का सामान्य समय कितने घंटे का है। तो दोस्तों इस सवाल में जो दूरी है वो कांस्टेंट है, तो जो समय का अनुपात होगा दोस्तों वो चाल के अनुपात का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों हमें चाल का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है? यानी कि 3/4 दिया गया है। तो दोस्तों समय का अनुपात कितना होगा मेरे भाई बताइए आप? यानी कि 4/3 हो जाएगा। पहले दोस्तों यदि चाल, अब देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट यानी कि समय में डिफरेंस कितने का? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू इस सवाल में कितनी दी गई है? 1 सही 1/2 हावर। तो दोस्तों सामान्य समय कितना है? सामान्य समय है दोस्तों हमारा 3 यूनिट। जब 3 यूनिट दोस्तों हमारा सामान्य समय है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 सही 1/2 है। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों इसकी इससे गुणा करेंगे तो 3 घंटा और दोस्तों प्लस 3/2। तो 3/2 को अगर दोस्तों सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 सही 1/2 हावर, यानी कि इतने घंटे का क्या लगेगा दोस्तों? समय लगेगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही होगा। देखिए दोस्तों अब थोड़ा सा लैंग्वेज में परिवर्तन कर दिया गया है इन सवालों में। तो सवाल दोस्तों यानी कि इन सवालों में भी दोस्तों जो दूरी होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो दोस्तों तीसरा सवाल है, एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का जो अनुपात है वो 3/4 है। तो यानी कि दोस्तों ए और बी की
जो स्पीड का रेशियो है दोस्तों वो कितना है, 3:4 है। ठीक है मेरे भाई, आप कहोगे जी सर बहुत अच्छे। अब देखिए दोस्तों, हमने अभी आपको बताया था जो टाइम का रेशियो होगा जब दूरी कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4:3। ठीक है, अब हमसे कहा है पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। तो दोस्तों यानी कि ज़्यादा लेता है तो इन दोनों के बीच जो टाइम का डिफरेंस है दोस्तों वो कितना है, 1 यूनिट का है। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू इस सवाल में कितनी दी गई है, 30 मिनट दी गई है। अब दोस्तों दूरी तय करने में ए को द्वारा लगा समय, तो ए को कितना समय लगा है दोस्तों, 4 यूनिट का समय लगा है, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू इस सवाल में 30 मिनट है। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 120 मिनट, यानी कि दोस्तों 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे का क्या लगेगा, समय लगेगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, P तथा Q के चलने की गति का जो अनुपात है दोस्तों वो 2:3 है। तदनुसार यदि Q ने एक निश्चित दूरी 36 मिनटों में तय की हो तो यहाँ दोस्तों P को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों हमें यहाँ P और Q की स्पीड यानी कि चाल का रेशियो दिया गया है। तो P और Q की जो स्पीड का रेशियो है दोस्तों वो कितना दिया गया है, 2:3 है। तो जो दोस्तों टाइम का रेशियो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 3:2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अब कहा है हमसे Q ने एक निश्चित दूरी 36 मिनट में, तो दोस्तों यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ से 36 है, ये कितने गुना है दोस्तों, 18 गुना है। तो दोस्तों ये भी कितना होगा, 18 गुना हो जाएगा। तो 18 तियाँ दोस्तों 54। P को उसी दूरी को तय करने में दोस्तों 54 मिनट का समय लगेगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही शानदार कंसेप्ट के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।